नहीं रखती है। आइए माँ से विनय करें प्रतिदिन की तरह। पहले माँ की स्तुति करें और फिर कथा प्रारंभ करेंगे। पहले एक बार माँ का जय घोष। जय 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 माँ। सदराह दिखा करके उद्धार करो दुर्गा, उद्धार करो दुर्गा। दर्शन हो माँ तेरे सबकी अभिलाषा है, मन में रहो तुम सबके, तुमसे यही आशा है। क्या उसका ये अपना पराया क्या, शायद जम्मू के प्रशासन को कथा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लोग रैलियां करें, शोर मचाएं तो उनको सुंदर लगता है।
कोई अच्छी ध्वनि कानों में पड़े तो बुरी लगती है। शायद ये भी मां की ही इच्छा होगी। क्योंकि संसार का कोई कार्य भी मां की इच्छा के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मधुकैटभ की बड़ी सुंदर कथा आई है। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, जिंदगी आनंद मेरी कोई भी कलेश नहीं। हर वस्तु का जोड़ा है संसार में। मैंने कल भी आपको बताया था, जहां हानि है वहां लाभ है, जहां जीवन है वहां मरण है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां दिन है वहां रात्रि है। ये मैथनी सृष्टि है। यदि आप सुख चाहते हैं तो दुख पहले आएगा। क्योंकि अगर दुख नहीं तो आपको अनुभूति कैसे होगी कि सुख क्या वस्तु है? सुख को आप पहचानेंगे कैसे? और लाभ हो ही नहीं तो हानि को कैसे पहचाने? आपको बहुत लाभ हो रहा है, उसका पता कब लगेगा? जब कभी हानि हो जाएगी, व्यापार में नुकसान हो जाएगा। बड़ी सुंदर प्रधान 8 राक्षसों की कथाएं यहां आई हैं। मधुकैटभ, रक्तबीज महिषासुर, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ। यहां भी जोड़ा जोड़ा है, दो राक्षसों का जोड़ा। एक एक राक्षस के जोड़े के साथ जो मधु है, जो मीठा लगता है, वो राग है। किसी वस्तु में अनुराग हो गया तो मधु हो गया। और किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, वो कैटभ। इसी प्रकार महिषासुर और रक्तबीज क्या है? मद और मत्सर। चंडमुंड क्या है? लोभ और मोह। और शुंभ निशुंभ काम और क्रोध। दैत्यों को मारने के साथ अपने अंदर के दो विकारों को मारना है, दो विकारों को आपने समाप्त करना है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चाहूं और, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। मीठा बोल के, मधुर बोल के आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। आप अपने दुश्मन का भी मन जीत सकते हैं। लेकिन थोड़ा कड़वा बोल दिया तो मित्र जो है, संबंधी जो है, वो भी साथ छोड़ देगा। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसा बोलो, सामने वाले को ऐसी शांति मिले, ऐसा आनंद आ जाए। ये क्या वाणी है! कितना सुंदर बोलता है।
आजकल मीठा बोलना बड़ा ही कठिन हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। अंदर मिठास ज्यादा हो गई है, और जितनी अंदर मिठास होती गई उतनी जुबान में कड़वाहट आती जा रही। अखबारों से पढ़े हुए आंकड़ों से पता लगता है कि भारत में 40% से ज्यादा लोगों को शुगर है। अंदर मिठास आ गई लेकिन जुबान में मिठास नहीं रही। दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई? कानों से। ये कान में ही जो सुनते हैं अच्छा वो मधु, जो किसी की स्तुति करते हैं वो मधु, और जो किसी की निंदा करते हैं वो केटव। कानों का बड़ा महत्व बताया गया है, और श्रीमद् देवी भागवत में कई प्रकार का श्रवण बताया गया है। राजसिक श्रवण, तामसिक श्रवण और सात्विक श्रवण। उनमें बताया गया है कि क्या क्या सुनना चाहिए। और फिर सात्विक श्रवण की भी 3 श्रेणियां आ गई। उसमें सबसे उत्तम बताया गया है, सबसे अच्छा अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का श्रवण। उससे निम्न बताया गया है जिनमें युद्ध का वर्णन है, जैसे महाभारत आदि ग्रंथ। और उससे भी निम्न बताया गया है जहां संसारिक युद्धों का वर्णन हो। वटपत्र पर भगवान सो रहे और यही विचार रहे हैं कि हमें बनाने वाला कौन है, हमारी रचना किसने की है। ये बार बार ऐसा सोच रहे हैं, बार बार ऐसा विचार आ रहे हैं, भगवान कहां विराजते हैं? क्षीर सागर के अंदर। और सागर जल, जल रस का एक रूप है, और रस जो है बिना किसी पात्र के ठहर नहीं सकता। तो भगवान सोच रहे हैं कि यदि मैं रस हूं तो मैं किस पात्र में ठहरा हूं, मेरा पात्र कौन है। जब बहुत विचारा तो यही पर अम्बा आदि शक्ति मां जगदम्बा प्रकट हो गई। आके दर्शन दिया। भगवान अचंभित हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूं, ये कौन सी शक्ति है, कुछ विचार में आता नहीं। मां भगवती ने उनको साथ लिया और अपने परम धाम की तरफ चल पड़े। वहां जाके अपने नवाहरण मंत्र की दीक्षा दी भगवान विष्णु को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे। और अपने पावन मंत्र की दीक्षा देने के बाद मां भगवती ने इसी पावन पुराण का वो आधा श्लोक, सर्व खल्विदमेवाहम नान्यस्ति सनातनम, जो कुछ भी है मैं हूं, ये पूरा ब्रह्मांड रचने वाली जो शक्ति है वो मैं, मेरी सिवा कुछ नहीं। भगवान विष्णु को सुना दिया। अब भगवान विष्णु उस श्लोक का विचार करते रहे। जब बहुत मंथन किया, कुछ समझ नहीं आया, तो जाके मां से पूछने लगे, मां हमारी रचना किस लिए की, मेरा सृजन क्यों किया?